हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट्स, शिक्षा विभाग से संबंधित। तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो 25 जुलाई का ये ऑर्डर शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें अधीनस्थ विभाग में मंत्रालय सर्व के विभिन्न सर्वक जो स्वीकृत पद हैं उनके पुनर्गठन को लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। तो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी के जो स्वीकृत पद है उनका पुनर्गठन किया गया है और इसको लेकर जो अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। तो जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्रालय सर्व के पद होते हैं, यानी कि एलडीसी, यूडीसी और अन्य विभिन्न प्रकार के उच्च लेवल के अधिकारी, उन सब के जो कैडर है उसको स्ट्रेंथ को पुनर्गठित किया गया है, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। अब उनके पदनाम और उनकी जो वरिष्ठता इस प्रकार रहेगी। दिनांक 1 अप्रैल 2022 को स्वीकृत पदों का संख्या इस प्रकार है और संशोधित कैडर स्ट्रेंथ का प्रतिशत बताया गया है। साथ ही विभाग में मंत्रालय सर्व के पदों के पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या भी बताई गई है कि किस में कमी हुई है और किस में वृद्धि हो गई है। तो बात करें मंत्रालय सर्व के कर्मचारियों की, सबसे पहला संस्थापन अधिकारी जो सबसे ऊपर होता है, जिनका ग्रेड पे 6000 है और लेवल 15 पर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा में ये पद थे 9, प्रारंभिक शिक्षा में 4, कुल 13 पद थे। 1/4/2022 को स्वीकृत पदों की संख्या 13 थी, यानी कुल जो प्रतिशत था स्ट्रेंथ कैडर का 1% ही था। अब विभाग में मंत्रालय सर्व के पदों का पुनर्गठन करने के पश्चात उनके पदों की संख्या 243 हो जाएगी, यानी अब 230 पदों की इसमें वृद्धि हो गई है। राज्य स्तर पर बात हो रही है, ये संस्थापन अधिकारी के पदों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो इनका ग्रेड पे 4800 है, लेवल 12 आता है। और पहले ये जो पद थे इनके माध्यमिक शिक्षा में 26 थे, प्रारंभिक शिक्षा में 6 और कुल पद 32 ही थे, यानी 3% इनका कैडर था। अब बात करें तो इनमें स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने के पश्चात 729 पद नए बन गए हैं, यानी कि कुल मिला के 697 पदों की वृद्धि हुई है। इनमें भी प्रशासनिक अधिकारी पद भी बढ़े गए हैं। बात करें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की, जिनका ग्रेड पे 4200 लेवल 11 पे आते हैं ये, और इनके जो पद थे पहले 147 थे, 8% कैडर था। अब इनके पदों में भी वृद्धि हुई है, वो है 1946 पद हो गए हैं। अब जो कुल पदों की वृद्धि हुई है वो 1799 पद हो चुके हैं। अब बात करें सहायक प्रशासनिक अधिकारी की, ग्रेड पे 3600 लेवल 10 की, इनमें कुल पद थे जो 2271 थे, 17% कैडर का स्ट्रेंथ था। अब इनके पदों में भी वृद्धि की गई है, यानी 4135 कुल पद हो गए हैं, यानी कुल पदों में वृद्धि हुई है 1864 पदों में। तो ये भी पद बढ़ गए हैं। अब बात करें वरिष्ठ सहायक की, यूडीसी की, तो ग्रेड पे 2800 लेवल 8 पे आते हैं, जिनके पद जो थे और प्रतिशत था इनका 24% था। पहले 5798 पद थे, अब इनके पद बढ़ाकर किए गए हैं 5838, यानी कुल 40 पदों की वृद्धि की गई है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि जो कटौती की गई है वो है कनिष्ठ सहायक पदों में की गई है, यानी जो होते हैं एलडीसी। पहले 15,144 पद थे और कुल बताएं तो 16,065 थे और 47% इनका कैडर जो है स्ट्रेंथ था। अब इनमें पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या रह जाएगी, वो रह जाएगी 11,435, यानी कि इसमें माइनस में पद हुए हैं। इनमें पदों में जो है कमी कर दी गई है। कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी के पदों को कम कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में मंत्रालय कर्मचारी यानी 4,630 पदों को कम कर दिया गया है और बाकी सब पदों में वृद्धि हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उच्च लेवल पे वृद्धि की गई ताकि पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर मंत्रालय कर्मचारी को मिल सके। इसके साथ ही कुल योग है ये माध्यमिक के, ये प्रारंभिक शिक्षा के, और कुल पद दिए गए हैं। इस प्रकार से स्ट्रेंथ का प्रतिशत भी है माध्यमिक शिक्षा में मंत्रालय सर्व के कर्मचारियों को लेकर। अब बात करें तो मंत्रालय कर्मचारी के पुनर्गठित पदों को लेखावार मदवार सृजित किया गया है और उनको समाप्त भी किया जाता है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो भी बजट हेड थे उसके संबंध में डिटेल दी गई है, और इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के भी जो बजट हेड हैं और जो माइनस हुए हैं, लेस हुए हैं ग्रेड पे के हिसाब से, जैसा कि लिखा गया है, पुनर्गठन के पश्चात लेखावार मदवार सृजित समाप्त किया जाता है पदों को। प्रारंभिक शिक्षा में भी कुल इतने पद जो है समाप्त किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा में भी कुछ पद जो है समाप्त हुए हैं, माइनस में हुए हैं, और बजट हेड भी दिया गया है। अब कुल बात करें तो ये स्वीकृति जो हुई है विभाग की आईडी संख्या दी गई, उसके अनुसार 22/7/2022 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहमति के अनुसार में की गई है और उक्त अनुसार सर्जित व समाप्त होने वाले पदों का वर्गीकरण आवंटन जो भी है विभाग के अंतर्गत मंत्रालय समूह के स्वीकृत नवीन कैडर स्ट्रेंथ के पदों का आवंटन वर्गीकरण नॉर्म्स के अनुसार पदवार, लेखावार, मदवार, IFFs पर जो भी है अपडेट किया जाएगा और कार्रवाई करते हुए विभाग को तत्काल अवगत कराएं। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यानी कुल मिला के कुछ पद वृद्धि हुए हैं तो कुछ में कमी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट कमी यही हुई है और वो है एलडीसी के पदों को कम किया गया है
और इसकी जगह जो है यूडीसी के पद 40 बढ़े हैं। वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 1864 पद बढ़ गए हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 1799 और प्रशासनिक अधिकारी के 697 और संस्थापन अधिकारी जो होता है सबसे ऊपर 230 पदों में वृद्धि की गई है। कुल मिला के पदोन्नति जो होगी कर्मचारियों की, एलडीसी लेवल के कर्मचारी की, वो ज़्यादा की जाएगी, तो उच्च लेवल के पदों पर अधिक हो पाएगी पदोन्नति। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।